हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ एक न्यू जॉब अपडेट को लेके। तो ये बेसिकली जो रिक्रूटमेंट है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पर कोपा ट्रेड से है, साथ में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की साइड से यहाँ पर जॉब वैकेंसी या फिर अप्रेंटिसशिप के लिए वेट कर रहे थे। तो उन सभी के लिए ये गुड चांस है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कोपा वाले स्टूडेंट्स के लिए ही यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। इसके अलावा आईटीआई की कोई भी ट्रेड इस फॉर्म को यहाँ पर फिल नहीं कर सकती। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, साथ ही अगर आपको यहाँ पर आपके जो फ्रेंड हैं जो कोपा ट्रेड से हैं, आप उनके साथ में भी इस फॉर्म को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके और वो भी यहाँ पर अपना 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर सके। चीज़ों को समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि सारी चीज़ें A to Z आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना है, इसलिए सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख कर ही यहाँ पर काम करना है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके फॉर्म फिल करते टाइम आपको यहाँ पर मैंडेटरी रहेंगी उन सभी चीज़ों को लेके। तो देखिए, यहाँ पर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की साइड से आपका यहाँ पर जॉब वैकेंसी है या फिर आपका अप्रेंटिसशिप है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की साइड से वैकेंसी निकला है एंड अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये बेसिकली सिर्फ कोपा कैंडिडेट्स के लिए है, जहाँ पर आपको 50 सीट्स है, यानी कि 50 ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर कोपा पास आउट हैं। तो वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 50 ही आपका यहाँ पर है। ट्रेनिंग पीरियड आपको पता है कि अप्रेंटिसशिप आपका 1 ईयर का रहता है। स्टाइफेंड जो है आपका वो यहाँ पर 7700 आपको यहाँ पर स्टाइफेंड मिलने वाला है। 10th एंड 12th आपका होना चाहिए, साथ में आपका एनसीवीटी से आपका यहाँ पर कोपा जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास यहाँ पर कंप्लीटेड होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि एज लिमिट को लेके। तो देखिए, एज लिमिट के लिए अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज लिमिट जो है वो 14 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऊपर का जो एज लिमिट है, यानी कि लास्ट आपका यहाँ पर मांगा गया है कि मिनिमम आपका 14। ऐसा नहीं है कि आप 13 हो। बेसिकली 13 में तो कोई भी आपका यहाँ पर आईटीआई कंप्लीट नहीं करता, बट अगर आपका एज है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। आपका मिनिमम एज लिमिट जो है वो 14 ईयर्स होना चाहिए। और एक चीज़ और मेंशन किया गया है यहाँ पर कि द कैंडिडेट बिटवीन द एज 14 to 18 ईयर आर नॉट एलिजिबल टू साइन द अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट। जब आप यहाँ पर ज्वाइन कर लोगे तो अगर आपका एज जो है वो 14 से 18 के बीच में, तो आप अप्रेंटिसशिप तो कर सकते हो, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वो आप यहाँ पर नहीं साइन कर पाओगे। उसके लिए आपके गार्जियंस की यहाँ पर आपकी नीड होगी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि फॉर्म आपको किस से फिल करना है। देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्म का फीस है वो आपका 100 रुपीज़ चार्ज होने वाला है। सेकेंड थिंग, लास्ट डेट जो है आपका वो आपका 15 अप्रैल है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास 15 डेज़ है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म जो है आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल से, अगर आप नीचे देखते हो हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर जो फॉर्म है आपको वो आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल से आपको फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपका काम ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, mumbaiPort.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, यानी कि जब आप फॉर्म को फिल कर लेंगे तो आपका यहाँ पर क्या है कि जो भी फॉर्म आप फिल करेंगे उसका एक कॉपी आपके पास रखना है। अप्रेंटिस इनरोलमेंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, www.mumbaiPort जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। बेसिकली ये फॉर्म आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस फॉर्म को आपको कम्प्लीटली, आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा आपका फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको कम्प्लीटली यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर जो एड्रेस दिए गए हैं यहाँ पर आपका क्या है, पोस्ट कराना है। देखिए, इस फॉर्म को आप क्या करोगे, या तो आप पोस्ट कर सकते हो या फिर आप खुद जाकर भी इस फॉर्म को वहाँ पर सबमिट करा सकते हो। स्टेप नंबर 3 पर आपका जो भी फॉर्म डिटेल्स है कि आपको कहाँ पर इस फॉर्म को पोस्ट करना है, एड्रेस क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। तो अगर आप बाय पोस्ट यहाँ पर भेज रहे हो तो ध्यान रखिएगा जो भी आप यहाँ पर एड्रेस लिखते हो, जैसे 3rd फ्लोर है आपका भंडार भवन, NV नकवा मार्ग है आपका, तो
तो इसको आपको सही से फिल करके ही वहाँ पर पोस्ट करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी आप पोस्ट करोगे वो आपका 15 अप्रैल से पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। शाम को 5 बजे तक का आपके पास टाइम है, तो उससे पहले आप फॉर्म को यहाँ पर पोस्ट कर दीजिए। जितनी भी चीज़ें हैं इस फॉर्म के थ्रू आप सही से फिल कर सकते हो। सही से फिल करने के बाद ही आपको यहाँ पर क्या है, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद ही आपको हार्ड कॉपी जो है वो वहाँ पर सेंड करना है। तो ये तो आपका था यहाँ पर फॉर्म को फिल करने का तरीका। एक चीज़ और है आपका एप्लीकेशन फ़ीस। तो देखिए, जब भी आप मुंबई पोर्ट की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको इस फीस के लिए, यानी कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा, जो आपका यहाँ पर क्या है, NEFT मोड। ठीक है, NEFT मोड के थ्रू करना है, आपका UPI नहीं चलेगा। तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे जब भी हम NEFT की साइट से यहाँ पर क्या है कि फॉर्म फिल करते हैं और फीस पेमेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डालनी होती है, राइट। तो यहाँ पर आपका नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, द बोर्ड ऑफ द मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, बैंक अकाउंट नंबर है आपका, कैसा बैंक अकाउंट है वो, नेम ऑफ द बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। और उसके बाद ही इसी पर आपको यहाँ पर 100 रुपये का जो पेमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। आपको जो भी यहाँ पर फॉर्म है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन में आपको वैकेंसी का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो ये फुल एंड फाइनल आपका प्रोसीजर है। सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेस्ड के हिसाब से होगा। आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। जब भी आपका यहाँ पर क्या है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका लिस्ट जब भी यहाँ पर रिलीज़ होगा वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ आता है आपका लिस्ट से रिलेटेड तो वीडियो के थ्रू आपको वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 15 डेज लेफ्ट है, तो आप अपने फॉर्म को इजीली फिल करके पोस्ट कर सकते हो। बाकी इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपका कोई और डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हो। साथ ही अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें यहाँ पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में आपका यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करने हैं। तो सिर्फ कोपा के जो कैंडिडेट्स हैं वही यहाँ पर एलिजिबल हैं। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जेन्युइन लगा हो, तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की अपडेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिल सके। वीडियो को कर सकते हैं लाइक एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए अपडेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।